बेसिक मैथ्स की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत। आज का पहला सवाल है, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में वो कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि प्राप्त संख्या 97 से विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले बेटा 4 अंकों की न्यूनतम संख्या आप लिख लेंगे। 4 अंकों की न्यूनतम संख्या बड़ा इत्मीनान से, मैथ इत्मीनान से लगाया ही जाता है। 4 अंकों की न्यूनतम संख्या आपको मालूम होगा बेटा 1000 होगा। अब क्या करेंगे, 1000 में किसकी भाग दे देंगे? 97 की। 97 और यहाँ पे खुद देखिए 9 की भाग किस में देंगे? 10 में देंगे। 9 के बाद कितना अंक है? 1 अंक। तो 10 के बाद 1 अंक है, यहाँ से लिखेंगे 9 की भाग 10 में एक बार जाएगी, 1 साते 7 लिखेंगे यहाँ से, 1 नवा 9 97। अब यहाँ बेटा 10 में से 7 जाए कितना हो गया? 3 हो गया। और यहाँ पे 9 में से 9 जाए 0, तो 0 तो लिखेंगे नहीं, 30। और जब बेटा कोई उतरा है ना तो भाग पक्का जाएगी। अगर जब कोई नहीं उतरने वाला रहता है तो दशमलव लगाते हैं, लेकिन जब कोई उतरा है तो भाग जाएगी, वो 0 बार जाएगी। 0 का किसी संख्या में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। ये 30। अगर ये 30 नहीं रहता तो कट जाती, लेकिन अगर एक भी कम करेंगे ना 1000 में से तो 999 होगा। तो घटाने पे यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ जोड़ने पे। और सवाल में जो पूछ भी दिया है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो भैया हमारे पास कितना है? 30 है। तो अभीष्ट संख्या क्या होगी? 30 है, मुझे लाना कितना है? 97 लाना है। तो 97 में से 30 जाए कितना हो जाएगा? 7 में से 0 जाए 7, 9 में से 3 जाए 6, 67। आप कहेंगे सर पता नहीं सही है कि नहीं सही है, तो आइए उत्तर की जांच कर लेते हैं। 1000 में जब 67 जोड़ेंगे तो 1067 होगा। अब देखिए, अब 97 से भाग दे दीजिए। 97 कम में 97, कितना बचा? 16 में से 7 जाए 9, और फिर यहाँ पे कौन उतरा? 7। फिर 97 कम में 97, देखिए पूरा कट गया कि नहीं कट गया। इस प्रकार अभिष्ट संख्या जो है 67 जोड़ने पे 1067 आएगी और वो 97 से कट जाएगी। ये तो रही उत्तर की जांच, लेकिन अभिष्ट संख्या क्या है? 67। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 85 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो फिर वही बात, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। छोटी से छोटी तो 1000 है, एक के आगे 3 0, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 9999, जिसको हम 9999 पढ़ते हैं। और किससे भाग देनी है? 85 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, तो 9999 में 85 से भाग दे दीजिए। 8 का पढ़ा किस में पढ़ेंगे? 9 में। एक बार जाएगा, लिखेंगे कहाँ? 8 के बाद 1 अंक है, तो 9 के बाद 1 अंक है, यहां से लिखेंगे 1 5 5, 1 8 8, 9 में से 5 जाए 4, और यहाँ पे 9 में से 8 जा 1। अब कौन उतरेगा? 9 उतरेगा। 8 का पहाड़ा 14 में, 2 बार में ज्यादा हो जाएगा, इस नाते फिर एक बार भाग जाएगी। 1 5 5, 1 8 1 5 5, 1 8 8, 9 में से 5 जाए 4। अब 14 में से 8 जाए 6। अब आइए 8 का पहाड़ा अगर 64 में पढ़ेंगे तो 8 बार जाएगा। अगर रफ पे गुणा करेंगे 85 गुणे 8, तो 8 5 40, हाथ में लगा 4, हासिल 4, 8 ठाई 64, 4 68, ही तो ज्यादा हो गया। तो कितनी बार? 7 बार। 7 5 35 को 5 हुआ, 7 बाटे 56, और 56 और 3 कितना हो गया? 59। 9 में से 5 जाए 4, 14 में से 9 जाए 5, और यहाँ पे अब तो हासिल ले चुके हैं, तो 5 में से 5 जाए 0।
तो इसका मतलब 54 अगर ये नहीं बचती तो कट जाती। इस नाते अभीष्ट संख्या क्या होगी? एकदम आसान है। अभीष्ट संख्या क्या होगी? आप कहेंगे सर 9,999 में से 54 घटा दीजिए इकाई में से। देखिए 9 में से 9 इकाई है, 4 इकाई है, 9 में से 4 जाए 5। अब यहाँ पे देखिए अभी हासिल उसिल तो लिए नहीं है, 9 में से 5 जाए 4 और ये तो दहाई हो गया, सैकड़ा के स्थान पे वही होगा। घटाने अगर नहीं आ रहा है बेटा तो फिर उसके बावजूद यहाँ 9,999 अब 54 घटाइए। देखिए यहाँ पे भी तो इकाई में से घटा रहे हैं, 9 में से 4 जा 5, 9 में से 5 जा 4, 99 45। अब उत्तर की जांच कर लीजिए, क्या ये कट रहा है कि नहीं? 9945 अब 85 से आप कहेंगे फिर सर 85 एकम में 85, ये तो स्वरविदित है भाई। 9 में से 5 जाए कितना हुआ? 4 और 9 में से 8 जाए 1 हुआ और ये 4 हुआ। आप कहेंगे सर 8 गुना के 16 तो ज्यादा होगा, एक ही बार जाएगा। 1 5 5 इकाई से लिखते हैं बेटा, 1 8 8, 14 में से 5 जाए 14 में से 5 जाए 9 हुआ और 14 में से 5 जाए 9 और 13 में से 8 जाए कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे 8 7 56 7 बार जाएगा तो 7 5 35 और 7 8 56 3 59। देखिए पूरा कट गया कि नहीं कट गया? ये तो उत्तर की जांच रही, लेकिन अभीष्ट उत्तर क्या हुआ? 9,945। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 24 है तो बीच वाली संख्या का वर्ग होगा। तो भैया जब क्रमागत संख्याएं होती हैं तो हम मानते हैं कि माना 3 क्रमागत संख्याएं क्रमशः पहला अगर हम यक्ष मानेंगे तो दूसर का क्या होगा? यह 3 के आगे 4 होगा ना, तो एक एक जोड़ने पे अगली संख्या मिलती है तो यक्ष प्लस 1 हो जाएगा। यक्ष में एक जोड़ेंगे चूंकि विजाती है, यह जो है चर राशि है और 1 2 3 अचर राशि है, तो यक्ष में एक उस तरह से नहीं जुड़ता है, यक्ष प्लस 1। अब फिर इसमें एक जोड़ेंगे तो एक में एक जुड़ जाएगा, यक्ष में नहीं जुटेगा, यक्ष प्लस 2। तो 3 क्रमागत संख्याएं कौन कौन हो गई? यक्ष, यक्ष प्लस 1, यक्ष प्लस 2 हैं। अब उसके बाद योगफल दिया है ना, तो यहाँ प्रश्नानुसार लिख दीजिए। प्रश्नानुसार तो भैया क्या होगा? पहली संख्या यक्ष, उसके बाद वाली संख्या यक्ष प्लस 1 और उसके बाद वाली संख्या कौन? यक्ष प्लस 2 और इनका योग क्या है? 24 है। अब देखिए ये तीनों सजाती हैं, एक जाति की हैं। यक्ष 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 कितना हो गया? 3 यक्ष और 1 और 2 आपस में जुड़ेगा, 1 2 3 बराबर कितना हुआ? 24। अब आइए 3 यक्ष बराबर 24, ये प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -3। 3 यक्ष बराबर 24 में से 3 जाए कितना हुआ? 21। अब यक्ष बराबर इधर गुणा है बेटा, जब बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तो गुणा का चिन्ह होता है। 21/3 कितना हो गया? 7। तो हाँ, अतः 3 क्रमागत संख्याएं कौन कौन हो जाएंगी? 3 क्रमागत संख्याएं पहली कौन हो जाएगी? यक्ष है ना, तो 7 हो जाएगी और यक्ष प्लस 1, यक्ष की जगह पे 7 धन 1 क्या हो जाएगा? 8। यक्ष की जगह पे 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9। अतः 3 क्रमागत संख्याएं 7 8 और 9 होंगी। बीच वाली संख्या कौन है? 8। 8 का वर्ग पूछ रहा है, तो अभीष्ट संख्या किसका वर्ग पूछ रहा है? 20 का, बीच वाले का वर्ग पूछ रहा है। 8 का वर्ग 8 8 64 होगा, जो आपका आंसर होगा।
अब खुद देख लीजिए, अगर 8 है तो अगली संख्या क्या होगी, 8 1 9। तो एक संख्या 8 हो गई, एक संख्या 9 हो गई, अरे एक 7 हो गई, एक 8 हो गई, एक 9 हो गई। तीनों को जोड़ के देख लीजिए ना, 8 7 15 9 24 आ गया कि नहीं आ गया। तो यही तो कह रहा था, इस प्रकार से उत्तर की जांच भी आप कर लेंगे। अब आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 सही 2/3 धन 8 सही 1/3 मिश्र भिन्न है, इसका इसमें गुणा करके इसको जोड़ देते हैं। 3 छक्के 18 2 20, 20 बटा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर 3 वाटे 24 1 25/3, इसका इसमें गुणा किए, 3 वाटे 24 1 25/3। अब 3 3 का लघुत्तम, लघुत्तम अभी बताया नहीं गया, आगे बताया जाएगा। 3 3 का लघुत्तम 3 होता है, इससे इसमें भाग देते हैं। कितनी बार भाग जाएगी, 3 की 3 में एक बार। 1 से 20 में गुणा करते हैं, 1 20 है 20। फिर इसमें भी वही काम करते हैं, 3 से 3 में भाग देते हैं, एक बार जाता है, 1 का 25 में गुणा करते हैं 25। तो 20 और 25 कितना हो गया, 45/3। अब 3 एकम में 3, एक बचा, 3 5 15। लेकिन हमारे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा, तो 45 में 3 का भाग देना सीखें। 3 एकम में 3, एक बचा ना, अब 5 उतरा, अब 3 का पढ़ा 15 में पढ़ेंगे, 3 5 15, ये आपका 0 हो गया। तो बेटा घबराइएगा मत, अपने आप मैथ आएगी, बल्कि हमारे साथ अभ्यास करिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बड़ा कोष्टक और उसके बाद छोटा कोष्टक है, उसमें लिखा है 1/4 धन 1/3 छोटा कोष्टक बंद धन 8। तो भैया ये आपका दिया है, बड़ा कोष्टक के अंदर एक छोटा कोष्टक है, छोटा कोष्टक में 1/4 धन 1/3 दिया है और फिर 8 दिया है। हम आपको बता चुके हैं बदमाश फार्मूला में, जब शुरू से वीडियो आप देखेंगे, हमारे साथ करेंगे, तो 0 टू हीरो आप हो जाएंगे मैथ में। अब 4 3 का लघुत्तम 12 होगा, लघुत्तम बाद में बेटा आपको समझा दिया जाएगा। वैसे भी 4 3 का लघुत्तम आप निकाल सकते हैं, 4 का खंड 2 गुणे 2 और 3 का खंड 3, एक लाइन में लघुत्तम निकल जाता है 12। लघुत्तम कितना हो गया, 12। अब इससे इसमें भाग देते हैं, नीचे वाले से नीचे वाले में भाग देते हैं। 4 3 या 12, 3 बार गया, 3 एकम में 3 हुआ। और फिर इस 3 से 12 में भाग देते हैं, 3 चौके 12, नीचे से नीचे वाले में भाग देते हैं, हर से हर में भाग देते हैं, जितना आता है उतना का अंश में गुणा करते हैं। 3 चौके 12, 4 का 1 में गुणा कर देंगे, 4 हो जाएगा। अब प्लस 8। यहाँ पे बेटा देखिए, हम आपसे कहे थे ना कि जब 1 हो जाता है तो उस समय कोष्टक हट जाता है। 4 3 7/12 धन 8, 8/1 भी लिख सकते हैं, बड़ा आसान है। 1 और 12 का लघुत्तम भी क्या होगा, 12 होगा। अब 12 एकम में 12, एक बार गया, 1 7 7, 1 का 12 में भाग देंगे, देखिए 12 का 12 में भाग दिए हैं, एक बार गया है, 1 का 7 में गुणा किए हैं, 7 बार गया है, 1 7 7। अब 1 का 12 में भाग दीजिए, 12 बार जाएगा। अब 12 का 8 में गुणा करेंगे, 12 बटे 96। तो भैया अब इसको जोड़ दीजिए, 96 और 7 आराम से जोड़ देंगे, 96 रुपया और 7 रुपया तो जोड़ ही देंगे। 96 400 103, 103/12। अब इसको सही बटा में लिखना होता है, तो 103 में 12 की भाग दे दीजिए। 12 का 20 तक पढ़ना आपको याद करना है, 12 का पढ़ा तो एकदम याद होगा। 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 5 60, 12 छक 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 9 108 तो ज्यादा हो जाएगा। 13 में से 6 जाए 7, यहाँ पे कितना बचा, 9, 9 में से 9 जाए 0 0 तो लिखेंगे नहीं। तो भैया जो यहाँ पे आया 8 सही, 8 बार गया है ना, 8 सही 7/12 गुणा करेंगे तो 12 8 96 और 7 103, यह आपका आंसर आया। इस प्रकार रोज 5 वीडियो मैथ का देखिए और जीवन में मैथ में बहुत आगे बढ़िए।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।